मैं एयरपोर्ट पे गई थी अपना टेस्ट करवाने के लिए RT-PCR का। देन आई केम बैक एंड विद इन 3 आवर्स मेरी रिपोर्ट आ गई थी। सो आई क्विकली वॉक यू थ्रू द स्टेप्स कि क्या क्या मैंने स्टेप्स फॉलो किए थे टिल नाउ, एंड आई गिव यू फर्दर डिटेल्स एज एंड व्हेन दे विल हैपन। सो लेट्स गो टू माई लैपटॉप एंड आई शो यू कि मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट आफ्टर दिस वीडियो आई एम होपिंग कि आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो जो फर्स्ट चीज़ मैंने की थी, मैंने गूगल पे जाके जस्ट लिखा था RT-PCR फॉर कैनेडा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इफ़ यू वांट टू कम फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। तो मैंने बहुत सारे लिंक्स देखे यहाँ पे, बट आई ओनली ट्रस्ट द वन दैट्स फ्रॉम द कनेडियन गवर्नमेंट। तो उसका travel.gc.ca पे अपडेट होगा, बिकॉज जो अपडेट्स हैं वो दे कीप ऑन चेंजिंग, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप सही जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर कमिंग बैक फ्रॉम, और मे बी लाइक ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट टेल्स अबाउट कि आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए एंड क्या क्या आपको टेस्ट करवाने हैं। 5 ईयर एंड ओल्डर हो तो आपको कराने पड़ेंगे टेस्ट। सो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो टू द वन दैट सेज व्हेन टू गेट अ नेगेटिव प्री एंट्री टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लाइंग टू कैनेडा, येस आई एम फ्लाइंग टू कैनेडा। सो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है यू हैव टू गेट अ मॉलिक्यूलर टेस्ट डन विद इन 72 आवर्स ऑफ योर स्केड्यूल डिपार्चर। बट यहाँ पे देयर इज़ अ कैच, जो लोग इंडिया या मोरक्को से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सो फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू दैट लिंक, जो हाइपर लिंक दिया हुआ नीचे, दैट इज़ फॉर फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया। इस पे आप चेक करोगे तो इट सेज इफ़ यू आर टेकिंग अ डायरेक्ट फ्लाइट और इनडायरेक्ट फ्लाइट। इन माई केस आई एम टेकिंग डायरेक्ट एयर कैनेडा फ्लाइट, सो द फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेबल टू मी। इसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि यू नीड टू हैव अ प्रूफ ऑफ नेगेटिव COVID-19 टेस्ट, एंड जेनस्ट्रिंग्स लैब है जो दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहीं से ही करा सकते हो आप, किसी और जगह से आप कराओगे तो वैलिड नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके ही करा रहे हो टेस्ट, एंड जो टेस्ट है इट शुड बी टेकन विद इन 18 आवर्स ऑफ योर स्केड्यूल डिपार्चर। सो जैसे मेरी फ्लाइट जो है रात को 12:45 की है, सो मैंने ऐसे प्लान किया था, अपना स्केड्यूल किया था अपॉइंटमेंट, कि मैंने सुबह 8 से 9 का स्लॉट बुक कर लिया था। आई एक्सप्लेन यू मैंने वो कैसे किया था, बट अपना प्लान करके रखो। आप किसी और सिटी से आ रहे हो, सो मेक श्योर कि यू हैव इनफ टाइम इन हैंड। कनेक्टिंग फ्लाइट है तो डिलेज हो सकते हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग इनफ बफर टाइम इन हैंड। जो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उसके लिए अलग प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे, और बाकी डिटेल्स हैं। अगर आप किसी और कंट्री से, जैसे US वगैरह से आ रहे हो, तो ये हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। जब हम मे बी US जाएंगे ट्रैवल करने, देन आई रीड अबाउट इट। अब इसमें पूरा वो डिटेल्स दिया हुआ है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो मेनली उसमें कहते हैं कि जो दिल्ली एयरपोर्ट पे है, जैसे मैंने बताया जेनस्ट्रिंग्स, वहीं से ही एप्लीकेबल है, वही वाला वैलिड होता है। सो उसके लिए newdelhieairport.in वेबसाइट है, ये भी आप गूगल करोगे दिल्ली एयरपोर्ट तो आपको मिल जाएगी। आई विल शो यू। मैंने यहाँ पे कोविड टेस्टिंग सेंटर एट दिल्ली एयरपोर्ट लिखा था। सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज COVID-19 टेस्टिंग सेंटर इन दिल्ली एयरपोर्ट, तो मैंने उस पर क्लिक किया, उसने मेरे को रिडायरेक्ट किया इस वेबसाइट पे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट है, सो दिस इज़ द राइट वन। डोंट क्लिक एनी अदर लिंक, आई एम श्योर बहुत लोगों ने एड्स चलाई हुई है, सो मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग दैट। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे जो टेस्ट होते हैं उसमें 2 तरह के टेस्ट करा सकते हो आप। फर्स्ट वन इज RT-PCR टेस्ट, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 500 रुपये, 500 रुपीज़, और इसकी रिपोर्ट 8 to 10 आवर्स में आती है। एंड ये अगर आप दिल्ली आ रहे हो, मतलब इंडिया आप आ रहे हो या इंडिया से जा रहे हो, दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों के लिए आप ये टेस्ट करा सकते हो। सेकेंड वन इज रैपिड PCR टेस्ट, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 3900। सो इस केस में ये है कि आपको जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी, टेस्ट के रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आई वुड से दिस इज एप्लीकेबल फॉर समबडी जो किसी और सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज बहुत टाइम सेव होता है। इसमें कैच ये है कि खाली डिपार्चर फ्लाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अराइवल्स, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। मैंने अपने केस में RT-PCR टेस्ट ही कराया, बिकॉज मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत पास रहती हूँ। सो मैंने कहा कि वाई टू वेस्ट लाइक सम एक्स्ट्रा मनी, एंड वो टाइम मैं सेव कर लूँ। प्लस मुझे ये भी था कि मेरे पास अगर रिपोर्ट आ गई तो मैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ टाइम पे, तो मैंने सुबह जल्दी जाना प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस रैपिड PCR टेस्ट। बट इट्स अप टू यू, आपने क्या करना है। यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये। आप इंटरनेशनल अराइवल है आपका, डोमेस्टिक अराइवल है, इंटरनेशनल डिपार्चर या डोमेस्टिक डिपार्चर है। सो इन माई केस इट इज़ इंटरनेशनल डिपार्चर, जो भी इंडिया से कनाडा जाते हैं तो उनके लिए डिपार्चर होगा। अपना फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। सो मेक श्योर आप वही ईमेल आईडी डालो यहाँ पे जिस पे आप रिपोर्ट रिसीव करना चाहते हो। प्लस आपका फ़ोन नंबर भी वही होना चाहिए जहाँ पे आप अभी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मेरा कनाडा का नंबर है, मैंने वो नहीं दिया यहाँ पे, बिकॉज अभी इंडिया में मेरा वो नंबर ऑफ है, मैंने ऑन नहीं करा हुआ। बट इट्स अप टू यू, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन आईडी प्रूफ में प्रेफरेबली पासपोर्ट नंबर ही आप एंटर करो,
एंड देन स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से, मतलब 1 आवर का स्लॉट है तो आप बुक कर सकते हो यहाँ पे। मैंने वहाँ एयरपोर्ट पे जाके देखा और मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी था इस बारे में, तो लोगों ने कहा था कि आप प्री बुक करके जाओगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। वन थिंग इज आपको वहाँ जाके फॉर्म लेके फिल नहीं करना पड़ेगा, यू विल सेव सम टाइम। प्लस इफ़ यू हैव समथिंग बुक देन उस केस में ये होगा कि आपको पता है कि आपने इस टाइम पे पहुँचना है एयरपोर्ट, तो एक थोड़ा ड्यू डिलिजेंस भी हो जाएगी। तो आप वो टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर फ्लाइट टाइमिंग। विद इन 18 आवर्स होना चाहिए फॉर श्योर। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर दो, कंट्री, पिन कोड जो भी आपका है, कंट्री ट्रैवलिंग टू। अब यहाँ पे जैसे हमारे केस में कनाडा है तो मैंने यहाँ कनाडा एंटर किया। टाइप ऑफ टेस्ट में दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, RT-PCR और रैपिड PCR। सो मैंने RT-PCR किया। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जैसे मेरे केस में खाली मैं अकेली थी, अगर हरमीत आते साथ में तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे फिल हो जाती। अगेन उनकी सारी सेम डिटेल्स आएंगी यहाँ पे। एंड देन डिपेंडिंग ऑन, जैसे 1 था तो कंफर्म करके मैंने इसे बुक कर लिया था। इससे मेरे पास एक ईमेल आ गई थी। ईमेल में दे हैव अ बार कोड जो आपको स्कैन कराना होता है जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो। सो आई वुड से मेरे केस में इट वॉज़ वेरी सिंपलर बिकॉज मैंने सुबह 8 बजे से 9 बजे का स्लॉट बुक कराया था। मैं 8:20 पे पहुंच गई थी वहाँ पे एंड थैंकफुली बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था वहाँ पे और पैसेंजर लाइक ट्रैवलिंग टू कनाडा। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि कनाडा एंड कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए उन्होंने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे आपको टेस्ट करवाना है, तो आपका डोमेस्टिक या किसी और कंट्री के फ़्लाइट्स के साथ मिक्स नहीं होगा। सो आई थिंक इट वॉज़ वेरी स्मूथ, बहुत सिंपल। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने उनको बताया कि मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है ऑनलाइन, मैंने पेमेंट करी हुई है। सो दैट वाज अगेन पेमेंट वगैरह हो रखी थी तो कुछ ज़्यादा हैसल नहीं हुई। उन्होंने जैसे वो फॉर्म चेक किया, बार कोड स्कैन किया एंड उन्होंने एक फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के मेरे को दे दिया। उस पर कुछ स्लिप्स लगाई उन्होंने, एक लगा दी स्टिकर टाइप। देन उन्होंने मुझे भेजा टेस्टिंग के लिए। वहाँ पे जाके नॉर्मल स्वॉब टेस्ट जो होता है वो हुआ। इट वॉज जस्ट लाइक 1 मिनट थिंग, कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था पूरा एयरपोर्ट। वो कराया एंड देन मैंने पूछा कि कब तक रिपोर्ट आएगी, तो दे सेड 8 to 10 आवर्स लग जाते हैं, बट मुझे विद इन 3 आवर्स रिपोर्ट मिल गई। बट आई स्टिल अगेन से कि कीप सम एक्स्ट्रा टाइम इन हैंड बिकॉज यू नेवर नो, कभी बहुत ज़्यादा रश हो तो आपको डिले हो जाए, आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। सो ऑलवेज कीप सम बफर। उसके बाद घर आके मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गया था मैसेज कि योर रिपोर्ट इज रेडी। मैंने क्लिक करा उस पर, डाउनलोड किया रिजल्ट को एंड वो सेव कर लिया। सो विद इन 3 आवर्स रिपोर्ट आ गई थी। आई वॉज अ बिट नर्वस बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है यहाँ पे, बट मामा ने बोला कि नहीं, तूने वैक्सीन लगवाई एंड यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस सो यू विल बी फाइन। सो थैंकफुली जब नेगेटिव आया तब मैंने कहा ओके नाउ आई एम ट्रैवलिंग टू कनाडा। बट अगेन अभी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है विच इज अराइवकैन ऐप। तो मैं वो डाउनलोड करती हूँ और आई शो यू कि उसमें कैसे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू अराइवकैन ऐप। उसका लिंक चेक करते हैं, उसमें ऑनलाइन ऑप्शन भी था, सो आई जस्ट ट्राई दैट। अराइवकैन सर्च किया मैंने गूगल पे, क्लिक्ड ऑन द फर्स्ट लिंक। उस पर आपके पास ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन है, प्लस आप डिपेंडिंग ऑन योर OS आप एप्पल स्टोर से या गूगल पे से डाउनलोड भी कर सकते हो इसकी ऐप एंड इट इज़ अ फ्री ऐप सो इट शुड बी फाइन। सो आई विल क्लिक ऑन द वन दैट सेज अराइवकैन ऑनलाइन जस्ट टू शो यू गाइज। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा था। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम यूज़र यू हैव टू क्रिएट अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, दैट्स लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है विच सेज गेटिंग स्टार्टेड ऑन योर अराइवकैन फॉर्म, सो आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट। उसके नीचे देयर आर डिटेल्स अराउंड कोई सिम्टम्स हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, क्या क्या आपको सेल्फ आइसोलेशन वगैरह करना है वो आप पढ़ सकते हो। आप एंट्री बाय एयर कर रहे हो इस केस में, येस, सो यू कैन लाइक रीड दोज थ्रू, बट आई जस्ट क्विकली स्किप टू द वन दैट सेज स्टार्ट। आई क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आई जस्ट हैव टू फॉलो द क्वेश्चंस एंड आंसर दोज। इज योर ट्रैवल रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल पर्पसेज? मेडिकल नहीं है, ट्रेड वगैरह कुछ नहीं है बिकॉज इट वॉज अ पर्सनल ट्रैवल, सो आई विल डू, इफ़ यू आर नॉट श्योर देन नो, सो ऑब्वियसली आई डू नो। What is the purpose of your travel? So in this case I am returning to Canada because I am a permanent resident and depending on like your status you can update this one. I think most cases में PR citizens या फिर students होते हैं, so and maybe work visa पे भी आप हो सकते हो, so depending on your visa status you can click on the link. In my case it is returning to Canada, so I'll click on that. How am I entering Canada? By air. इट हैज़ टू बी विद इन 72 आवर्स, so आपको फिल करना है डिटेल्स। अगर 72 आवर्स से बियॉन्ड है तो उन्होंने बोला है कि यू हैव टू कम बैक एंड अपडेट, सो इट इज़ विद इन 72 आवर्स। आज रात की फ्लाइट है मेरी, सो आई विल अपडेट ऑल ऑफ दिस। तो पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद देयर इज अ क्वेश्चनर दैट यू नीड टू फिल। आई थिंक इट विल बी अ सिंपलर वन। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि डू यू हैव अकोमोडेशन वेयर यू कैन क्वारंटीन फॉर 14 days?
इन केस टेस्टिंग होती है एंड आई एम पॉजिटिव, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, तो ऑब्वियसली आई हैव अ लोकेशन जहाँ पे मैं जाके क्वारंटीन कर सकती हूँ, विच इज़ माई होम। तो मैंने यहाँ पे येस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इट शुड बी लाइक येस एंड नो, तो बहुत ईजी होगा फिल करना। कैन यू अवॉइड ऑल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल? येस, वी हैव लॉट ऑफ रूम्स, तो येस फॉर दैट। एक्सेस है खाने पीने का, सब कुछ है, येस होगा इसका आंसर भी। कोई रिस्क पे नहीं है जहाँ पे आप सेल्फ क्वारंटीन करोगे, कोई एल्डर पीपल पर्सन नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन में नहीं है जिसकी हेल्थ पे इशू हो सकता है या कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, तो मेरे घर पे कोई ऐसा नहीं है। एसेंशियल वर्कर नहीं है जिसके साथ मैं क्वारंटीन करूँगी। आई विल बी डूइंग द क्वारंटीन अलोन इन केस इट्स रिक्वायर्ड, सो नो इन दिस केस। आई थिंक इट्स मोर टू बी प्रिपेयर्ड कि इन केस आपको करना पड़े तो आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स है कि नहीं। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनियर। लिविंग इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ पे आप जाके स्टे करोगे वो सीनियर रेजिडेंस तो नहीं है या कोई ग्रुप होम तो नहीं है, सो इन दैट केस इट इज़ नो फॉर मी अगेन। एड्रेस बताना पड़ेगा आपको कि आप कहाँ पे जाके क्वारंटीन करोगे इफ़ रिक्वायर्ड। सो वन टिप फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना एयरबीएनबी या जहाँ भी आप स्टे करोगे उसकी डिटेल्स आपके पास हैंडी होनी चाहिए। इन माई केस आई एम रिटर्निंग होम, so I'll just provide my home details here. Moving on, again they're asking about any fever or cough and difficulty breathing, so that's no in my case. Next, so I think it's all up to date. Acknowledgement है कि आपने जो information दी है वो सब सही है. If you're satisfied with the answers, you can submit that. So I will click on submit. So after clicking on submit, let's see what is the next thing. यहाँ पे इन्होंने QR कोड की रिसिप्ट दे दी है, ये आपको प्रिंट आउट रखना पड़ता है। शो योर QR कोड प्रायर टू बोर्डिंग अ फ्लाइट, सो ईमेल भी आएगी इसकी। सो ये QR कोड जो है इसको आपको प्रिंट करना होता है। सो आई जस्ट सेंड इट टू माई ईमेल एंड आई गेट इट प्रिंटेड। सो अराइव कैन का ऑनलाइन मैंने अपडेट कर दिया इन्फॉर्मेशन। आई गॉट अ QR कोड, वो ईमेल पे आ गया था एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट इट आउट। उस पर एक स्टेटस है वी, आई एम एज्यूमिंग इट इज़ वैक्सीनेटेड, बट स्टिल लाइक आई जस्ट टेक द प्रिंट आउट। उसके अलावा जेनस्ट्रिंग लैब का भी जो रिजल्ट है विच इज़ COVID-19 नेगेटिव रिजल्ट, वो भी मैं उसका प्रिंट आउट ले लूँगी, बिकॉज बहुत लोगों ने बोला है कि फ़ोन पे भी चल जाता है बट यू स्टिल नीड टू हैव अ प्रिंट आउट। तो वो एयरपोर्ट से भी आप जाके ले सकते हो, बट आई हैव टाइम सो आई जस्ट गेट अ प्रिंट आउट राइट अवे, क्योंकि मुझे लास्ट मिनट हैसल पसंद नहीं है जैसे आप लोग देखते हो वीडियोज़ में। सो ऑल इन ऑल इट्स अ स्मूथ प्रोसेस। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे ये था कि अराइव कैन ऐप पे तो नहीं वो बोलेंगे नेगेटिव रिजल्ट अपडेट करने के लिए, जैसे इंडिया आते हुए एयर सुविधा पे बोला था, उसका वीडियो भी आप चेक कर सकते हो जाके, बट इन्होंने वो लिंक नहीं करा हुआ। सो दैट वाज अ कंफ्यूजिंग फैक्टर इनिशियली, बट सब जगह पे ये मेंशन किया हुआ है कि आपको वहाँ खाली अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ अपलोड करना है। सो वो मेरे पास ऑलरेडी थे, कनाडा में लगवाई थी मैंने वैक्सीन, तो वो अपडेट करके उसका देना है प्रिंट आउट। उसके अलावा PR कार्ड, पासपोर्ट तो चाहिए ही, एंड पैकिंग वगैरह डन हो चुकी है। बहुत मुश्किल से लगेज बंद किए हैं, थोड़ा सामान निकालना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। बाकी आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन मेरे साइड से कंप्लीट है, एयरपोर्ट जाके बाकी बातें करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत लंबा हो गया आई नो, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप आप लोगों की जर्नी भी इंडिया टू कनाडा बहुत अच्छी हो, या किसी और कंट्री से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, सो इट शुड बी अ सेफ जर्नी। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड।